आइए आज हम लोग सीखते हैं वर्ग 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन मात्र दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये जितने आप देख रहे हो ये सभी ग्राफ ही है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब px का कितना शून्यक होगा वो हमें बताना है। तो अगर ऐसा सिंगल वाला, वैसे ये बिहार बोर्ड में अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर ये आ गया, लेकिन आपको याद रखेगा ये सीबीएसई के लिए 1 मार्क्स में अधिकतर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में भी कभी कभी ये डायग्राम देके पूछ लेता है कि इसमें नंबर ऑफ जो जीरोस है वो कितना है, राइट, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो कैसे बनाएं इसको, ग्राफ को देखना है अच्छे से और हमें पता चल जाएगा कि इसका शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आइए हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे बनाते हैं फर्स्ट को, आप देखिएगा। तो इसको बनाने के लिए आपको देखिए, एक है खड़ी रेखा, एक है परिरेखा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। आपको केवल ये एक्स वाला जो लाइन है, जो परिरेखा है ना, उसी को देखना है, राइट, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। तो हर एक में आप पहला में भी इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को और इस लाइन को, केवल एक्स को देखना है। फिर आपको ये देखना है कि एक्स को, ये जो लाइन है, ये सब जो लाइन है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कितने पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो ये एक्स वाले लाइन को ये एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है ना, यानी एक्स को टच ही नहीं कर रही है। तो इस केस में पहला का जो शून्यकों की संख्या होगा वो शून्य होगा, ठीक है। क्या होगा? शून्य। क्यों? तो लिखिएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। बस पहला का यही आंसर हो गया। क्या हो गया? सिर्फ शून्य हो गया, क्योंकि एक्स लाइन को तो प्रतिच्छेद ही नहीं हो रहा। तो हम बोल देंगे ये जो है यहाँ पे मूल बिंदु है, ये याद रखिएगा। तो शून्य है, शून्यकों की संख्या कितनी है? पहला का शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो पहला का आंसर क्या हो गया? शून्य हो गया, ठीक है। अब देखिए, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में देखिएगा तो ये जो लाइन गया है वो एक्स को देखिए, एक्स अक्ष को केवल देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, तो इसका शून्य कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1 हो गया दूसरा का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस सिंपल आंसर क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। पहला का आंसर हो गया शून्य, क्योंकि एक्स पर एक भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। दूसरा का आंसर हो गया 1, क्योंकि आप देख रहे हो एक बार क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। अब आप इसका खुद आंसर समझ गए होइएगा कैसे। तो सर एक बिंदु यहाँ पे भी हो रही है, एक यहाँ पे भी हो रही है और एक यहाँ पे भी हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 बिंदु पर। कितने बिंदु पर? 3 बिंदु। अब आप देख सकते हो इसका, ठीक है। इसका जो देखिएगा आप फोर्थ का, तो फोर्थ में आप देख सकते हो कितना बिंदु पर। पहले इसका आंसर कैसे लिखे सकते, इसको आप लिख लीजिएगा, शून्यकों की संख्या 3। कितना है? 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या लिखेगा यहाँ पर? 3, यहां भी लिख दीजिए 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहां देखिए, तो यहां आप देख सकते हो 1 और यहां भी 2, तो यहां का आंसर हो गया 2। अब आप देखिए पहला का आंसर कितना हो गया? एक्स अक्ष पर है भी नहीं कुछ, तो 0। दूसरा में देखिए एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, तो 1, यहां पे 1 2 3 ऐसे करके, तो 3 इसका आंसर होगा। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, इसमें 3 होगा इसका शून्यकों की संख्या, और इसका शून्यकों की संख्या 2 होगा। अब ये क्वेश्चन को लिखिए अच्छे से, ये भी बहुत इजी है, कोई टफेस्ट नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स को ही देखना है। तो आंसर कर देंगे कितना? 4। और यहां लिख सकते हो आप शून्यकों की संख्या 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये कितना बिंदु, तो ये एक बिंदु है, और ये देखिए नीचे नहीं आया है, तो प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक ही बिंदु है, और ये भी एक ही बिंदु है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। शून्यकों की संख्या 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी के साथ 2.1 यही फिनिश हो जाता है। आगे आने वाले जो वीडियो आएगा 2.2 का बेहतरीन सॉल्यूशन, वो एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के लिए फेमस है। तो आपको उस एक्सरसाइज को जरूर देखना है। चैनल पे नए हो तो जुड़ जाओ, और आपको इसी प्रकार से जब एग्जाम नजदीक आएगा तो VBA ऑब्जेक्टिव, VBA सब्जेक्टिव, एवरीथिंग दिया जाएगा, एंड लाइव क्लास आल्सो अवेलेबल। सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।